मैं आज बताना चाहूँगी 3 भाभी और एक जीजा और एक दीदी। इन लोग के बारे में बताऊँगी। तो सबसे पहले नमस्ते, जोहार, जय धर्मेश। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और बात ये है कि जब हम रांची में रहते थे तो जिसके यहाँ रहते थे उस रूम ओनर का बहू लोग, तो लोग 4 बहू होते हैं, लेकिन मझली वाले भाभी लोग अलग बनाए हैं तो लोग अलग ही रहते हैं। और 3 भाभी एक ही जगह रहते हैं, तो बड़ी भाभी, संजली भाभी और छोटी भाभी लोग अच्छे ही हैं और अच्छा मेरे से बात विचार, और जितना दिन भी रहे उतना दिन मुझे अच्छा लगा, अपनापन जैसा लगा। और मेरे को ऐसा नहीं लगा कि हम रूम में रह रहे हैं। और जो भी है, शाम सुबह चाहे उठते बैठते, चाहे कहीं जाते हुए बात विचार होते रहता। और अभी तक भी यहाँ है भी, फिर भी बड़ी भाभी मेरे को कॉल करके हाल चाल पूछती है और मैं भी बात करती हूँ। और जब मैं गई थी यहाँ से तो फिर भाभी को कॉल की, लेकिन दीदी लोग भी अच्छी ही हैं और दीदी जीजा लोग भी अच्छे हैं। उन लोग भी कॉल करते रहते हैं, बात होते रहता है। और दीदी को और जीजा को पता था कि हम आने वाले हैं, उन लोग को बताए थे, उन लोग कॉल किए थे। तो फिर उसके बाद में भाभी को हम नहीं बताए थे, क्योंकि वहाँ जाके कॉल करेंगे बोल के नहीं बताए थे भाभी को। तो फिर जैसे हम हटिया स्टेशन पहुँचे और वहाँ पे ऑटो बैठे, फिर भाभी को कॉल किए कि भाभी हम आ रहे हैं बोल के। तो भाभी बोले मजाक कर रही। हम बोले सच में आ रहे हैं। तो फिर कहाँ है? तो हम बोले कि अभी हम ऑटो बैठे हैं, पहुँच जाएंगे 8 साढ़े 8 बजे बोल के। तो शाम को 7 बजे ट्रेन हटिया छोड़ दिया था। फिर उसके बाद में हम 8 या साढ़े 8 बजे से पहुँच गए थे। फिर उसके बाद में भाभी बना रही थी रोटी और सब्जी बन ही गया था, और पकौड़ी और कचरी या कचौरी ऐसे बोलते हैं, तो वो चीज़ें बना के रखी हुई थी। तो फिर उसके बाद में जाते एक साथ में मेरे को दी, हम खाए, बैठे, बात किए। 1 डेढ़ घंटा बात हुआ। फिर उसके बाद छोटी भाभी आई, छोटी भाभी से भी बात किए। फिर संजली भाभी गई, मतलब तीनों भाभी से बात करने के बाद में फिर दीदी का रूम गए, दीदी भी नीचे आई। फिर दीदी का रूम गए, दीदी भी खाना वाना बना के रखी हुई थी। फिर उसके बाद में बात उत किए और फ्रेश व्रेश हुए, नहाए हुए। नहाने के बाद में खाना वाना खाने के बाद में फिर उसके बाद में फिर जीजा आए, तो फिर बात उत किए। और इन लोग तीनों भाभी मेरे लिए अच्छी है। मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि हम रूम में रह रहे हैं, अपनापन जैसा लगा। और दीदी और जीजा को भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उन लोग भी मेरे को हेल्प किए हैं। और तीनों भाभी भी मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। और क्या ही बोलो, अभी तक जाते हैं तो अभी तक भी मेरे को मानते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि हम एक रेंटर थे। और कॉल करते रहती है भाभी, बड़ी भाभी से हम, मतलब उधर से कॉल करेंगे नहीं तो हम इधर से कॉल करेंगे। दीदी लोग भी करते रहती है, दीदी अगर हम नहीं करेंगे तो उधर से भी कॉल करेगी। और अफसोस की बात है कि बाबू का बर्थडे में दीदी बुला रही थी, लेकिन गए थे, लेकिन हम बाबू का बर्थडे में नहीं जा पाए। उस चीज़ का अफसोस है मुझे, लेकिन क्या ही करूँ। लेकिन उसके लिए कुछ तो नहीं कर सकते हैं। बर्थडे तो पार हो गया। फिर उसके बाद मुझे इधर भी आना था, ज़्यादा दिन के लिए छुट्टी नहीं मिला था। तो फिर आने टाइम फिर किसी से भी बात नहीं किए और इधर आए। और क्या ही बोलो, इधर आए, उसको नहीं जानते हैं, अभी फ़ोन नहीं किए हैं। तो यही है मेरे तीनों भाभी और दीदी और जीजा के लिए।